आज की जो क्लास हमारी है ये हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9 के हम एमसीक्यू प्रश्न करवाने वाले हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। एक बार मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा और उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम के माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे। तो आपको प्रश्न के अंदर क्या कहा, निम्न में से कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है। निम्न में से कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो यहां पर आप देखें, दो नंबर्स की हम बात करते हैं। एक अपने पास में क्या होता है, परिमेय संख्या, और एक अपने पास में क्या होती है, अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब यह हुआ कि जिसको हम P/Q रूप में लिख सके और Q नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। और एक बात ध्यान रखें, जितनी भी प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, दशमलव संख्या है, आवर्ती संख्या है, ये सब किस में आती है, परिमेय संख्या में आती है, प्राकृत। और उसके बाद में दूसरी बात ध्यान रखें, वे पाई है, ई है, और जो अनावर्ती संख्या है वो किस में आती है, अपरिमेय संख्या में आती है। और दूसरी बात करें कि अब इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल नंबर, और उसके बाद में क्या होगा, रिपीटिंग नंबर यानी टर्मिनेट। ठीक है ना। और रिपीटिंग नंबर ये किस में आते हैं, परिमेय यानी रेशनल नंबर में। अब नेचुरल नंबर का मीन्स क्या हुआ, 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फानाइट तक। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 1 2 3 4। पूर्णांक यानी इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 इन्फानाइट। उसके बाद में डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या, कोई भी, जैसे 0.32 0.5 ये। और आवर्ती संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे 0.333 या 0.3 के ऊपर क्या लग गया, बार लग गया। ये सब किस में आती है, रेशनल नंबर में। उसके बाद में अपरिमेय संख्या, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पाई है, परिमेय अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी रेशनल इरेशनल बोथ नन ऑफ दीज। तो पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर। और अनावर्ती संख्या यानी जो रिपीट नहीं हो रही है, या वो संख्या जिसके स्क्वायर रूट का मान पूरा पूरा प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, वो संख्या भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब प्रश्न पढ़ते हैं वापस से, थोड़ी बेसिक क्लियर हुआ है। तो आपको कहा निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो हमने यहाँ पर कहा कि ये 0.25 है। ये 0.25 यहाँ पे देखते हैं, चलो थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं। पहला कहा 0.25, यहाँ से पॉइंट हटाया, अब बटे में कितना आ गया, 100। तो क्या आ गया, P/, क्या आ गया, Q। ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय। उसके बाद में -4 है, अपॉन में कुछ नहीं, क्या लगा दिया, 1। तो ये क्या आ गया, P/, क्या आ गया, Q। ये भी क्या हो गया, परिमेय। तो अब यहाँ देखें, अगर आपको परिमेय पता है तो अपरिमेय आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके आंसर में नहीं है, ये तो रेशनल नंबर हो गया, ये भी क्या हो गया, रेशनल, और ये नन ऑफ दीज है। तो आंसर कौन सा बचा, √3। अब यहाँ देखें, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। इधर क्या होता है, स्क्वायर होता है, और वापस उल्टे चलते हैं तो स्क्वायर क्या होता है, रूट होता है। अगर मैं ऐसे पढ़ूं 1 का रूट, तो वापस अंदर वाली संख्या क्या आ जाएगा 1,
4 का रूट यानी 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और 9 का रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब इनके बीच में जो संख्या आएगी उसका परफेक्ट रूट नहीं होगा, वो संख्या कौन सी होगी, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो कौन कौन सी हुई यहाँ पर देखो, इसका परफेक्ट रूट नहीं है 2 3, उसके बाद में 5 6 7 8, ऐसे ये सब कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ और संख्या मिलेगी तो रूट इसका परफेक्ट रूट नहीं है रूट 3 का यानी 1.73, इसका परफेक्ट रूट की वैल्यू नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहां देखो, थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान देना। आपको कहा निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या, और सबके ऊपर रूट लगे हुए हैं, सबके ऊपर क्या लगे हुए हैं, रूट लगे हुए हैं। ठीक है, वापस से मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। हमने तो डेफिनेशन यही पढ़ी है P अपॉन Q, लेकिन यहाँ तो P अपॉन Q है ही नहीं, तो हमने कहा भाई क्या स्क्वायर वाली डेफिनेशन हमें पता रहनी चाहिए। कौन सी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इतना काफी। अब यहाँ देखो वापस इधर समझना, 1 का परफेक्ट 1 का रूट वापस क्या आया 1, 4 का रूट क्या हो गया 2 और 9 का क्या हो गया रूट क्या हो गया 3। अब इसके बीच में जो जो संख्या आ रही है रूट में होगी वो क्या होगी, इरेशनल होगी यानी अपरिमेय होगी। तो यहाँ कौन कौन आ रहा है, रूट 2, रूट 3, यहाँ कौन आया रूट 5, रूट 6। अब यहाँ से देखो मैच करो, आपको कहा अपरिमेय, आपको क्या कहा अपरिमेय, यानी आपको कहा परिमेय संख्या कौन सी है, तो इसमें से पहले अपरिमेय ढूंढ लो। देखो रूट 2 इरेशनल यानी अपरिमेय, रूट 3 इरेशनल यानी अपरिमेय, रूट 5 यानी इरेशनल, तो बची कौन थे रूट 4। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 अपॉन 1 यानी P अपॉन Q, ये क्या हो गई परिमेय संख्या। परिमेय मतलब रेशनल नंबर। कोई डाउट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपको क्या कहा, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एवरी रेशनल नंबर इज। अब आपको क्या कहा, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या और क्या होती है पूर्ण संख्या। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वास्तविक संख्या। क्या आंसर रहेगा, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देखो ध्यान रखें, रियल नंबर में क्या होता है, यानी एक संख्या होती है वास्तविक, वास्तविक संख्या का मतलब ये हुआ रियल नंबर। कौन सी संख्या हो गई, रियल नंबर। अब रियल नंबर दो अगर संख्या है उनको मिलाने पर बनता है। अगर मैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ रेशनल नंबर, और एक संख्या कौन सी हो गई अपरिमेय संख्या, इसका मतलब क्या हो गया इरेशनल नंबर। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्या बन जाएगी, यानी क्या बन जाएगी रियल नंबर बन जाएगी। तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, यानी एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ध्यान रखें आपके 3 प्रश्नावली के मैं एमसीक्यू प्रश्न करवाने वाला हूं। आपको इस चैप्टर के बाद में कौन कौन से प्रश्नावली के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई इन प्रश्नावलियों के पहले हमें एमसीक्यू प्रश्न करवाए। जो कमेंट में ज्यादा प्रश्नावली होगी उन्हीं के मैं कल एमसीक्यू प्रश्न करवा दूंगा। अब यहां देखें अगले प्रश्न की तरफ, आपको प्रश्न के अंदर कहा 64 की पावर हाफ का मान है, द वैल्यू ऑफ 64
की पावर हाफ इज। अब आप थोड़ा सा बात को समझे, प्रश्न में क्या कहा, 64 की पावर हाफ यानी 64 की घात 1/2। अब आप जानते हो 64 पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट, और रूट 64 का मान कितना होता है, 8। तो आंसर कितना आ गया, कोई डाउट किसी के? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में कह रखा है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 का मान है द वैल्यू ऑफ 3 प्लस रूट 3 कोष्टक यानी ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3। सोल्व करते हैं, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। थोड़ा सा देखे बात को इधर, यहाँ क्या हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखो a के सामने a की वैल्यू और b के सामने b की वैल्यू, a के सामने a की वैल्यू और b के सामने b की वैल्यू। अब बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई, 3, और b की वैल्यू कितनी आई, रूट 3। तो रखते हुए यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब जानते हैं 3 का स्क्वायर 9, और स्क्वायर से रूट कैंसल, -3, तो 9 में से 3 गए, कितने बचे, 6। तो ऑप्शन क्या राइट हो गया, बी राइट हो गया। अब एक बार और वापस बात करते हैं, आपको प्रश्न के अंदर क्या कह रखा है, 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3, इसकी वैल्यू क्या है। तो या हम सर्वसमीका की बात करते हैं, इक्वेशन की बात करते हैं, a प्लस बी या a माइनस, ये देखो यहाँ पर क्या बैठ रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी। हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, 3, और b की वैल्यू क्या है, रूट 3। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 9 माइनस 3 तो क्या आया, 6। मुझे ये बात पता है आपको रूट 3 के स्क्वायर की के अंदर थोड़ी समस्या हो गई है। रूट 3, अब इधर देखो थोड़ा सा, रूट 3 इसका क्या आ गया, स्क्वायर, रूट ये 3, रूट का मतलब पावर कितनी होती है, आधी, और इसके यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लगा, a की पावर m, m की पावर n। तो 3 की पावर 1/2 इंटू क्या आ गया, 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो 3 की पावर 1, तो आंसर क्या आ गया, 3। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, 0.32 का P अपॉन Q रूप क्या है, या व्हाट इज द P अपॉन Q फॉर्म ऑफ 0.32। ये 0.32 है, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो क्या आ गया, 32/100। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। और ध्यान रखे, आज की नींद और थकान कल तुम्हारी सफलता की कहानी लिखेंगे। और ये जो स्थान क्लासों में आ रहे हैं ना, जो सर्वोच्च है, वो अपना स्थान बचाना मुश्किल होता है, इसलिए मेहनत करते रहिए। और क्योंकि जो 9वें या 10वें स्थान पर है, अगर वो थोड़ी मेहनत करता है तो 8, 7 या 6 या 2 स्थान तक पहुंच सकता है, उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च शिखर पर है, उसको अपना स्थान बचाने के लिए जो ताज पहन रखा है ना, उसको बचाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखे। तो जो व्यक्ति मेहनत करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको प्रश्न के अंदर क्या कहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, आप जानते हैं ये देखो ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या हुआ वाई डैश। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, या उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, और इसके निर्देशांक यानी इस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। वापस से समझो, ये आपके एक्स अक्ष है, ये आपके पास में क्या है, वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। और बात करते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन क्या होता है, 0,0। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये अपने पास में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट के अंदर एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव यानी प्लस प्लस, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड के अंदर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव। ध्यान रखें, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा, फिर किसका आएगा, वाई। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको प्रश्न के अंदर कहा बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3,5। पहले इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये आपके पास क्वाड्रेंट है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये क्या हो गया, वाई डैश। यहाँ दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव यानी प्लस, यहाँ माइनस प्लस, और यहाँ पर देख लो क्या हो गया, माइनस माइनस, यहाँ क्या आ गया, प्लस और माइनस। अब आपको कहा ये है पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ बैठ रहा है, इधर देखो, एक्स माइनस का और वाई किसका हो गया, प्लस। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड यानी द्वितीय। अब देखो क्या कहा, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3,5, -3,5 यानी एक्स नेगेटिव और वाई क्या आ गया, पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखना -3 -5 ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। अब देखें यहाँ पे आपको प्रश्न के अंदर कहा एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि है या द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। समझे बात, ये एक कोई क्वाड्रेंट है, अब पॉइंट कहां पर है, एक्स अक्ष पर है। कहां पर है, एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर एक्स का निर्देशांक तो क्या होता है, एक्स ही होता है, और वाई का क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या राइट हो गया, सी राइट। वापस से बात को समझना, वापस से बात को समझे, क्या कह रखा है प्रश्न के अंदर, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि क्या होती है, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है, तो कोटि क्या होगी, 0। दूसरी बात, अब कहा कि कोई भी पॉइंट है वो एक्स अक्ष पर लाइन है, तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो उस एक्स एक्सिस पर वाई क्या, वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान, बहुत ही आसान है। आपको कहा एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष का समीकरण क्या है, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्स। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स बराबर 0। अगर एक्स अक्ष का समीकरण कहता तो हम कहते एक्स बराबर 0, यानी वाई बराबर 0। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। आपको
प्रश्न के अंदर क्या कहा, हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, क्या होता है, रूट ऑफ एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस क्या होता है, सी होता है। कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। इसका अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपको क्या कहा, अभी हमने इस पे बात की है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस ज्ञात करने का सूत्र है, द फॉर्मूला टू फाइंड द सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज। ये एक कोई ट्राइंगल है, इसमें ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ए के सामने ये अपने पास ए हो गया, बी के सामने ये बी हो गया और ये सी के सामने ये क्या हो गया, सी हो गया। तो इसका अगर पैरामीटर है वो क्या होगा, भाई पैरामीटर, ट्राइंगल का पैरामीटर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, और उसका आधा मतलब सेमी, यानी एस बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। और अब कहे इस ट्राइंगल का एरिया, तो जब साइड्स दे रखी है तो हीरोन्स फॉर्मूले से, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या होता है, एस माइनस सी। इन दोनों प्रश्न में से एग्जाम में एक पक्का आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको क्या कहा, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी है, इसका अर्ध परिमाप एस होगा। आपको वापस से प्रश्न के अंदर क्या कहा कि एक त्रिभुज की भुजा 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी है, तो इसका अर्ध परिमाप एस होगा। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 3 सेमी 4 सेमी एंड 5 सेमी, इट्स सेमी पैरामीटर एस विल बी। तो यहाँ देखे भुजाएं, पहली ये ट्राइंगल है, ये आपको क्या दे रखा है भाई, ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल यानी 3 भुजा से घिरी आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है ना। ये आपके पास में ट्राइंगल हो गया ए बी और क्या हो गया, सी। ये आपके पास में 3 सेमी है, ये कितने सेमी है, 4 सेमी, और ये कितने सेमी है, 5 सेमी है। आपको क्या कहा, सेमी पैरामीटर यानी एस, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। तो एस बराबर 5 4 9 और 3 कितने होंगे, 12 यानी 12 अपॉन 2। तो आंसर क्या आ गया, एस बराबर कितना आ गया, 6। और पैरामीटर यानी सेमी है, तो किसमें रहेगा, सेमी में ही रहेगा। ऑप्शन क्या हो गया, बी। ये ध्यान रख लेना, 9th क्लास के बाद में जैसे ही 1 अप्रैल से सेशन शुरू होगा, हमारी कंटिन्यू रोजाना 35 मिनट की क्लास लगेगी। और हाँ, मैं आपको एकदम बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इतना कह सकता हूँ, आप सीख के पक्का जाओगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको प्रश्न के अंदर क्या कहा कि एक त्रिभुज का आधार 10 सेमी है, ऊंचाई 5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 10 cm एंड हाइट इज 5 cm, इट्स एरिया विल बी। अब यहां देखिए, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, यानी एक त्रिभुज है। ये इस त्रिभुज का क्या हो गया, बेस यानी आधार, और ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई यानी हाइट। आपको कहा बेस कितना है, 10 cm यानी 10 सेमी, ऊंचाई कितनी है, 5 cm। आपको कहा इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, इसको मैं नाम दे देता हूं एबीसी। क्या नाम दे दिया, एबीसी। एरिया ऑफ एबीसी क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना, 10, ऊंचाई कितनी
5, इस 2 से 10 कितनी बार कटे, 5 बार। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 25 यानी 25। एरिया यदि सेमी है तो किसमें आ जाएगा, सेमी स्क्वायर, 25 सेमी स्क्वायर। अगर किसी को कोई समस्या है तो बोले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, यहां देखें, एक क्वेश्चन है, कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी और कितने सेमी है, 10 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से होगा। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 6 cm, 8 cm एंड 10 cm। इट्स एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला विल बी। आपके पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। अब ये कितने सेमी हो गई, 6 cm, ये कितनी हो गई, 8 cm, और ये क्या हो गई, 10 cm। क्या हो गई, 10 cm, ठीक है। मैं इसको ए नाम दे रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, ये, और इसको क्या बोल रहा हूं, सी बोल रहा हूं, ठीक है। तो हीरोन फॉर्मूले से हम पहले क्या फाइंड करते हैं, एस। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या होता है, 2 होता है। तो एस बराबर क्या आ गया, 6 प्लस बी 8 प्लस 10 अपॉन क्या हो गया, 2। तो एस बराबर कितना हो गया, 8 और 6 14 यानी 14, 14 प्लस 10 कितने हो गए, 24, 24 अपॉन क्या आ गया, 2। तो एस इक्वल्स टू क्या आ गया, 12, यानी कितना आ गया, 12। यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस बराबर ए का मान कितना, 6, बी 8 और ये 10 बटा 2, इन सबको जोड़ा 24 बटा 2, 10 का मान कितना आ गया, 12। अब अपने पास एस आ चुका है, आपको का हीरोन फॉर्मूले से ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ एबीसी, तो रूट ऑफ क्या होता है, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या होता है, एस माइनस क्या होता है, सी। तो रूट ऑफ एस की वैल्यू कितनी है भाई, 12, कोष्टक 12 माइनस क्या, ए क्या मान कितना है, 6, 12 माइनस क्या आ गया, 8, और 12 माइनस कितना हो गया, 10, यानी रूट ऑफ 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस क्या आ गया, 10। तो रूट ऑफ ये क्या आ गया, 12, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 12 में से 6 गए यानी 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6, ये कितने बचे, 4, और ये कितने बचे, 2 बचे। अब ध्यान रखिए, रूट है, अंदर फैक्टर कर दो, इधर देखो, इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, 4 इंटू 3, इसके फैक्टर क्या हो गए, 6 के, 2 इंटू 3, ये 4 है, और ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब रूट के अंदर क्या होता है कि अगर कोई संख्या डबल है तो रूट से बाहर एक सिंगल संख्या लिखी, तो बताओ क्या आ गया, तो उसका रूट हट जाएगा। तो ये 2 4 2 बार है, 1 बार लिख दिया, ये 3 2 बार है, 1 बार लिख दिया, ये 2 2 बार है, कितने बार लिख दिया, 1 बार। तो 4 3 12, बार दूना 24, तो कितना आ गया, 24, और एरिया सेमी है तो क्या आ जाएगा, सेमी स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कौन सी प्रश्नावली के एमसीक्यू प्रश्न करवाऊं।